स्कूल लाइफ में पढ़ता था। जो ग्रुपिंग थी, जैसे आपके 5-6 दोस्त होंगे, क्या उसके साथ भी वैसी बिहेव था दोस्तों का, लड़कों का? नहीं, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो है। वो खुद भी सेपरेट रहता है। और जो महमूद गजनी था उसने सोमनाथ के मंदिर पे 16 हमले किए, बिल्कुल फख्र से बताते हैं। और आपकी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दे तो आपको तकलीफ होती है। रिलीजन ही होता है, जितना आपको अपने रिलीजन के सच्चे होने पे यकीन है, बाकी जो 1500 मज़ाहिब है उनको भी उतना ही यकीन है। यहाँ पे मंदिर की जगह उसकी जगह पे मस्जिद होनी चाहिए थी। इंडिया के अंदर मस्जिद हटा के मंदिर बना दें, दोस्ती बहाल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आई वुड से नो, क्योंकि इंडिया ने फिर भी कुछ 1-2 दफा जो है उन्होंने ट्राई किया था, और उसके बाद भी एज यू नो द हिस्ट्री, जितनी भी जंगें हुई किसने स्टार्ट की, वी नो बेटर। पाकिस्तान ने काफी दफा जंगें स्टार्ट की हैं, और इंडिया आई थिंक दे आर बेटर देन अस, आई थिंक। या हम तो हमेशा से डॉलरों के भूखे हैं, तो क्या करना था, हमने डॉलर लेने थे। सऊदीया ने हमें एक इस्लाम का वर्जन दिया जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, जिसके अंदर और कोई किसी की गुंजाइश नहीं थी, किसी माइनॉरिटी की, किसी के मतलब और कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। मुसलमानों पे भी तो कितना जुल्म हो रहा है। अच्छा। आप इस चीज को फॉलो करती हैं? उनको आए दिन किसी ना किसी चीज से उनको तंग करते हैं, यहाँ तक कि उनको मार देते हैं, रास्ते में जा रहे हैं मार देते हैं। अपने एक्शन से एक पीस वाला काम नहीं करेंगे तो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि वो भी ऐसा। हमारे आज़ाद कश्मीर में शारदा पिट, जो कि 100 साल पुराना मंदिर है, उसे डिमोलिश किया गया है। और इस चीज़ को लेके हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट पाकिस्तान है, क्योंकि 100 साल पुराना उनका ये मंदिर था जिसको डिमोलिश किया गया है। आप क्या समझती हो, क्या हम हिंदुओं के राइट्स को सलब नहीं कर रहे? 1947 की अगर बात देखें तो हिंदू बहुत ज़्यादा थे, अब हिंदू आते ही नज़र बहुत कम है। क्या वजूहत है, और हम हिंदुओं को राइट्स दे रहे हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली कंडेम के वहाँ जो भी हमने उनके मंदिर को तोड़ा। सेकेंडली, जैसे कि उनकी बाबरी मस्जिद को जैसे हमारी मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया गया तो तब हमें अफसोस हुआ, राइट? अगर सेम काम हम कर रहे हैं तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम खुद ही अपने एक्शन से एक पीस वाला काम नहीं करेंगे तो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि वो भी ऐसा करें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पीस को स्प्रेड करना चाहिए एंड देन वी शुड एक्सपेक्ट कि वो भी करें। बिल्कुल। अगर हम देखें, हम कहने को इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हम हिंदुओं को वो राइट्स नहीं दे रहे। कहने को हमारे आइन में भी मुकम्मल राइट्स हैं, कहने को हमारे झंडे में भी माइनॉरिटी का सफेद कलर है, लेकिन देखने में माइनॉरिटीज नजर नहीं आते। क्या वजूहत है, कहाँ गए माइनॉरिटीज? माइनॉरिटी राइट्स देना सिर्फ आइन की बात नहीं है, एक्चुअली में हमारे इस्लाम में भी है। तो आई थिंक कि ये बहुत गलत है कि अगर हम ऐसा नहीं करें, हमें माइनॉरिटी को उसके राइट्स देने चाहिए, हमें आइन को फॉलो करना चाहिए। आइन को तो हर तरह से तोड़ा जा रहा है वैसे भी आजकल। तो आई हैव नथिंग टू से अबाउट। लगता है कि मुसलमानों में ये चीज कहाँ से आ गई, ये एक्सट्रीमिस्ट कहाँ से आ गया कि दूसरे मुसलमान दूसरे हिंदू को देखे या क्रिश्चियन को देखे उस तरह की रिग्रेशन फील करता है कि नहीं, ये हमारे जैसा नहीं हो सकता? क्यों? आई थिंक इस्लाम जो है हमारे दिलों में कमज़ोर होता जा रहा है और काफ़ी हद तक मर चुका है। हम इस्लाम को समझ नहीं पा रहे, जो वो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड द नॉन मुस्लिम्स राइट नाउ। क्या आपको लगता है इससे पीस फैलेगा? मंदिर को तोड़ के अगर आप समझते हैं कि आप पीस फैलाएंगे ये बिल्कुल स्टूपिड बात है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसे कंडेम करते हुए अपने एक्शन से शो करना चाहिए कि दैट्स अ रॉन्ग थिंग एंड वी डिडंट डू एनीथिंग इन द हिस्ट्री। तो अगर हम भी करेंगे तो आई थिंक वी कांट लाइक क्या आपने कभी अपनी कारकर्दगी, अपनी हरकतों से ऐसा एक्सप्लेन किया है कि हम लोग जो हैं पीस फैलाना चाहते हैं, इंडिया के साथ दोस्ती बहाल करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आई वुड से नो, क्योंकि इंडिया ने फिर भी कुछ 1-2 दफा जो है उन्होंने ट्राई किया था, और उसके बाद भी एज यू नो द हिस्ट्री, जितनी भी जंगें हुई किसने स्टार्ट की, वी नो बेटर। हम बुक्स में क्या पढ़ते हैं, वी नो बेटर व्हाट्स द लाइक करेक्ट एंड व्हाट्स रॉन्ग। तो पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा जंगें स्टार्ट की हैं, और इंडिया आई थिंक दे आर बेटर देन अस, आई थिंक। या कुछ चीज़ों में दे आर रॉन्ग, लेकिन आई थिंक पीस फैलाने में इंडिया ने कुछ दफ़ा वो आगे आए हैं, उन्होंने कोशिश की है। अच्छा, लास्ट पे जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो कि अभी इस जो डिमोलिश हुआ है मंदिर, इस पे आप क्या कहोगे मुसलमान भाइयों को, मुसलमान गवर्नमेंट को क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वी शुड फॉलो आवर इस्लाम, वी शुड फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो हिंदू देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक मुसलमानों के लिए अपने दिलों में नफरत नहीं रखनी चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, 1947 में हम ज़रूर अलग हुए हैं, लेकिन उससे पहले कई सालों तक हम साथ रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड बी लाइक टुगेदर एंड
ये नफरत खत्म हो जानी चाहिए। सॉरी, हमारी तरफ से सॉरी, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, जो हुआ ऊपर लेवल पे हुआ। वो जो भी हुआ, आई थिंक एज अ नेशन पाकिस्तानी और इंडियंस को साथ होना चाहिए और एक दूसरे की नफरत छोड़ देनी चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम दिया, थैंक यू सो मच। अगर आप 1960s में चले जाएं तो तब का जो पाकिस्तान था वो बहुत ज़्यादा लिबरल था, ये हकीकत बात है। आप ऐसा करें, अभी यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे जाके सर्च करें क्वीन एलिजाबेथ टूर टू कराची, जब वो यहाँ पे आई थी 1962 में अयूब खान के दौर में। उस टाइम मैं यूट्यूब पे देख रहा था, वहाँ पे लड़कियों ने शॉर्ट्स तक पहने हुए थे, मेल फीमेल ऐसे खड़े हुए, किसी को कोई इशू नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया रशिया ने। अब हम तो हमेशा से डॉलरों के भूखे हैं, तो क्या करना था, हमने डॉलर लेने थे। सऊदीया ने हमें एक इस्लाम का वर्जन दिया जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था, जिसके अंदर और कोई किसी की गुंजाइश नहीं थी, किसी माइनॉरिटी की, किसी के मतलब और कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। उसने अपना वर्जन पेश किया, उस वर्जन को प्रोपोगेट किया जी, मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक। तो वो सारी जो बातें हैं ना, वो अब एक्सप्रेस हो रही हैं आके। मतलब उसके बाद ये तफरके वाला सिस्टम सारा शुरू हुआ, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी वो अपने उतना अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपना सिलेबस देखें ना ज़रा, वहाँ पे बड़ा प्राउडली लिखा है कि जो महमूद गज़नवी था उसने सोमनाथ के मंदिर पे 16 हमले किए, बिल्कुल फ़ख्र से बताते हैं। और आपकी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दे तो आपको तकलीफ होती है। डुअल स्टैंडर्ड ना रखिए, क्योंकि रिलीजन ही होता है। जितना आपको अपने रिलीजन के सच्चे होने पे यकीन है, बाकी जो 1500 मज़ाहिब है उनको भी उतना ही यकीन है। तो आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करे तो पहले आपको करनी पड़ेगी, तो ये बायसनेस हटानी पड़ेगी आपको। इवन अगर हम देखें, कहने को हम कहते हैं कि इंडिया हिंदुत्व पे चलता है, हिंदुइज्म पे चलता है, और वो मुसलमानों के राइट्स को जो है वो एक हिसाब से खत्म करता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड हम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं देखते कि अभी रिसेंट ही 5 मंथ्स हो गए, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स में डेली हर मंथ जो है वो ये न्यूज़ आ जाती है कि कोई मंदिर डिमोलिश हो गया, कोई चर्च जलाया गया, कोई इस पे वाकया हो गया, किसी हिंदू का किसी सिख का कत्ल हो गया। अब भी रिसेंट देखो 100 साल पुराना ये हो गया। तो हम किस तरह से कहते हैं कि वो ये सब कुछ करे और हम नहीं करे, और हम चाहते हैं कि वो अमन पसंदी का मुजाहिरा करें, हम कैसे कहते हैं? देखिए, अगर मेरे मुंह पे दाने निकले हैं ना, तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा मेरे मुंह पे दाने निकले हैं, फिर उसका इलाज हो सकता है। जहाँ पे जितने भी आपको लोग नजर आ रहे हैं ना, ये मानने को तैयार ही नहीं है। और दूसरा, इनका मतलब आप देखें तजाद इतने हैं बातों में, इधर किसी को अमेरिका का वीज़ा दे दे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। लेकिन बात कर दो तो आप अपने मुल्क को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब डुअल स्टैंडर्ड इनके इतने ज़्यादा हैं। ओके, जब बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ तो हमने हाईलाइट किया, आज अगर डिमोलिश किया गया है तो पाकिस्तानी किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, क्यों? ये जो पाकिस्तानी मीडिया ना, ये कभी भी ऐसे वाक़यात को कवर नहीं करता। अभी पीछे जो तालिबान ने उधर हमला किया था वज़ीरिस्तान वाली साइड पे, उसको कवर नहीं किया। अभी भी 1 महीना पहले गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या होता है, उसको कवरेज नहीं दी उन्होंने। उसके बाद ये जो फोर्सेबल कन्वर्जन हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब ये बात मैं बार बार करता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुई है सिंध में, उसको किसी ने कवरेज नहीं दी। आपके साथ कभी हिंदू पढ़ा है? मतलब क्लास में या कोई अकेडमी वगैरह में? मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली लाहौर से पहले मैं रावलपिंडी में था, वहाँ से मैं एक फैसलाबाद से एक बंदा मैंने बुलाया था बाई चांस कि यार तुम यहाँ पे आओ काम करो, पिंडी काम से आता है। वो बंदा मेरे साथ 20 दिन रहा है, उससे मैंने नाम नहीं पूछा, उसने मुझे सिर्फ अपना नाम बताया जी साजिद सॉरी, उसने अपना नाम बताया। तो एक दफ़ा उसकी फॉर्म फिल कर रहे थे तो मैंने उससे पूरा नाम पूछ लिया ना, उसने मुझे पूरा नाम बताया तो आगे उसका मसीह था, और उसने वो मसीह मुझे डरते डरते बताया है कि यार अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो उसका आगे से क्या बिहेवियर होगा, मुझे निकालना दे, मुझे कमरे में रह रहा हूँ, बाद में क्या होगा। ये इस लेवल तक कर रहे हैं आप लोग माइनॉरिटीज़ के साथ, तो एक्सपेक्ट करते हैं जी हम अजीम नेशन है, अजीम कौम है। हम माइनॉरिटी के साथ खाना नहीं खाते, हमने माइनॉरिटीज को अपने रेस्टोरेंट्स में नहीं देखा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की गई आप पे प्रॉपर। आपने डॉलर लेने थे, उसके लिए आपको अमेरिका से क्या कहते हैं, सऊदी अरब से भी डॉलर चाहिए थे, अमेरिका से भी डॉलर चाहिए थे। अब जो कौम थी वो तो मतलब काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थी उस टाइम, उस कौम को अपनी मर्जी का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं आप लोग? ये कौम किस चीज़ पे हाईजैक होती है? एक जी हमने औरतों को जो है ना बिल्कुल हक नहीं दिया, मर्द डोमिनेंट, इस बात पे हाईजैक होती है। दूसरी हाईजैक होती है जी कि हम बड़ी सुपीरियर नेशन है, ये हैं वो हैं, सारी इन चीज़ों पे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इस्लामिक टच पे। अब इस्लामिक टच इधर दे दिए, ये जर्मन वाला हिसाब इनका बना हुआ है सबका। जैसे नाजी था ना, वो कहता था कि जर्मन कौम इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, वो पूरी दुनिया पे फिर चढ़ जोड़ा 4 करोड़ बंदे मार दिए जी, 60 लाख सॉरी यहूदी मार दिए, बाकी सारी 4 करोड़ मतलब ओवरऑल जो वर्ल्ड वॉर में सारे बंदे मरे हैं। तो ये जो सारी कौम है ना, ये बस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। इसको लगता है बाकी सारे तो नीच जात है, हम ही बस सुपीरियर, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल हम कहने को हम कहते हैं कि इंडिया ने कभी हाथ नहीं बढ़ाया, हम अमन चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं। क्या आप समझते हो कि हमने हाथ बढ़ाया और इंडिया ने आगे से कभी हाथ नहीं बढ़ाया? तरीका अगर पढ़े तो मैं आपको बताता हूँ एक बात कि 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती बस के जरिए लाहौर से किधर आ गया था, मीनार पाकिस्तान पे, और इतना ज़्यादा पाकिस्तान कभी करीब नहीं था इंडिया के, यकीन करें।
और उस टाइम मैं नवाज शरीफ की उस बात पे सल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि अपने हमसायों से तल्लुकात किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जिस टाइम ये सारे काम हो रहे थे, दोस्ती बसाई, वो सारे हो रहे थे काम, उसी टाइम पे कारगिल चल चुका था, जिसका इनको भी नहीं पता, नवाज शरीफ लोगों को भी। उसके बाद जाके कारगिल ओपन हुआ है, उसके बाद जंग शुरू होगी कारगिल की, सारा वो जो दोस्ती वाला चक्कर था सारा खत्म हुआ। और 2002 में 7 लाख उनकी आर्मी, 3 लाख हमारी, 10 लाख आर्मी एक दूसरे की आंखों में आके डाले दोबारा खड़ी हुई। अब बताएं, मैं इंडिया को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। 47 इन्होंने स्टार्ट की, 65 इन्होंने स्टार्ट की, 71 इन्होंने स्टार्ट की, और कारगिल भी इन्होंने स्टार्ट की, और ये चारों जंग हारे हैं। समझ आई? इसमें कंट्री की डिस्ग्रेस की कोई बात नहीं है, ना मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बल्कि जब तक सच नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर आप किसी कौम के साथ 65 की जंग हम जीते हैं, पाकिस्तान कहता है। नहीं कहते, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये सर हमारे पास है, इनसे पूछ लेते हैं। सर, एक मंदिर डिमोलिश हुआ है शारदा पेट के नाम से हमारे आज़ाद कश्मीर में, मुसलमानों ने किया ना मंदिर तो डिमोलिश, तो क्या सही हुआ या गलत हुआ? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैम ये गलत है, क्योंकि ये मुसलमान कंट्री है, इस्लामी कंट्री है। इस हवाले से जो है क्या कहते हैं, इसको हम गलत कहेंगे, ये सही नहीं है। मतलब डिमोलिश किया है गलत है, या होना चाहिए था तो गलत है? ये हुआ ही गलत है। होना चाहिए या हुआ है, जो दोनों ही गलत है ये, क्योंकि जो हमारी हुकूमत है वो इस चीज के ऊपर ज्यादा तरजीह देती है, बल्कि इसको नहीं होना चाहिए था। ये यहाँ पे मंदिर की जगह या जो भी बना है उसकी जगह पे मस्जिद होनी चाहिए थी। मंदिर हटा के मस्जिद बना देते। नहीं, मंदिर नहीं होना चाहिए था, मस्जिद होनी चाहिए थी। वही कह रही हूँ ना, मंदिर हटा दिया ना, अब मस्जिद बना दे। मस्जिद बना दे। इंडिया के अंदर मस्जिद हटा के मंदिर बना दे। इंडिया के अंदर जो है वो हिंदू है, सिख है, वो उनका हिंदू नहीं है, यहाँ हिंदू नहीं है। 100 साल पुराना मंदिर था जिसे उन्होंने तोड़ा है। जी, ये गलत है, क्योंकि उनकी इबादत गाह है, क्योंकि किसी की इबादत गाह को इस तरह तोड़ना वो गलत है। नहीं, वैसे अगर वो नया भी बनाना चाहें तो मतलब इसमें भी नया बनाना चाहे तो अगर उसको मेंटेन्स करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर लाहौर के अंदर 6 मंदिर बनाना चाहें तो बना लें। नहीं, वो गलत है, नहीं बनानी चाहिए। अच्छा। हमारी हुकूमत को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। और जो बना हुआ है उसको, अदरवाइज जो है, अगर वो यहाँ पे हिंदू है, सिख है, उनकी इबादत गाह को हम छेड़ते हैं तो वो गलत है। अच्छा, अगर इंडिया के अंदर मुसलमान भी है ना, इंडिया के अंदर मस्जिद बनाना चाहें तो फिर मस्जिद भी ना बनाने दें। जी, मस्जिद बनाए। अच्छा। क्योंकि जो हमारा ये इस्लामी कंट्री, इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे हम मुसलमान जो है वो इंसानियत को तरजीह देते हैं, यहाँ के मजहब को। अच्छा, मेरी बात सुने, पाकिस्तान किसने बनाया था? कायदे आजम ने बनाया था। उनकी आपने बात सुनी है कि यहाँ पे हर फिरके को, हर मतलब जो मजहब है उसको बिल्कुल आज़ादी हासिल होगी और वो अपनी मर्जी से अपनी इबादत को परफॉर्म कर सकेंगे। जी, बिल्कुल सही, ऐसा ही है कि उस हिसाब से अगर हिंदू यहाँ पे मंदिर बनाना चाहें जो है, तो क्या वो गलत है? देखिए, गलत नहीं है। उसमें इशू क्या आता है, वो मुसलमान जो है वो ये कहते हैं कि हिंदू जो है हमारी मस्जिद को तोड़ते हैं, शहीद करते हैं, लिहाजा ये नहीं बनने चाहिए। किसने आपकी मस्जिद को तोड़ा है? जैसे इंडिया में बाबरी मस्जिद है, उसको शहीद किया गया है, उसके हवाले से जो फिर दूसरे लोग जो हैं उसको गलत कहते हैं। वहाँ बाबरी मस्जिद एक टूटी, ठीक है, उसके अलावा मुझे बताएं कोई और? नहीं, कोई नहीं ना। यहाँ पे मंदिर और क्रिश्चियन के वो चर्च वगैरह कितने तोड़ेंगे आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तोड़ेंगे। हाँ जी, चर्च भी है जो फैसलाबाद में, बहुत ज्यादा उनके साथ गलत हुआ है। इस चीज पे इंसानियत से बढ़कर कोई क्या इक्वालिटी हुई? नहीं हुई मैम, नहीं। कौन गलत हुआ, हम या वो? हम गलत है, हम गलत। भला क्या हम इंसानियत को तरजीह नहीं दे रहे? हम कहते जी इसने ये किया, हम इनका ये करेंगे, इन्होंने ये किया, हम ये करेंगे। बेसिकली वो गलत है। अब आप मानते हैं कि 6 मंदिर अगर बनाने का वो कहें तो 6 मंदिर बना लें? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। मुसलमानों पे भी तो कितना जुल्म हो रहा है। अच्छा। आप इस चीज को फॉलो करती हैं? उनको आए दिन किसी ना किसी चीज से उनको तंग करते हैं, यहाँ तक कि उनको मार देते हैं, रास्ते में जा रहे हैं मार देते हैं। कत्लो गारत मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा है। बेसिकली वो गलत है। हमें इंसानियत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। सबसे पहले कह रहे हैं कि इंडिया में जाते जाते मुसलमान को कत्ल कर देते हैं। हाँ, इंडिया में वो आपने वाक्य नहीं सुना? वहाँ पे श्रीलंका को बंदा था, उसने, उसको अरबी नहीं थी पढ़ना थी बेचारी को, उसने कहा कि ये फैक्ट्री से यार जी जो लिखा नहीं उतार दो। वहाँ पे इंडिया वाले से पकड़ के बाहर ले गए, उसे जला दिया इंडिया के सियालकोट में। इंडिया के सियालकोट में आपने वाक्य सुना? हमारे पाकिस्तान का वाक्य बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, उसे अरबी नहीं पढ़नी आई और उसे जला दिया। ये इंडिया के अंदर नहीं हुआ। पॉपुलेशन देखे, 6 यात्रा आए हैं काफी सारे। ये मैंने कल उनका टूरिस्ट आए हुए थे बहुत ज्यादा, बल्कि हमारे जो क्या कहते हैं वजीर आला है
उन्होंने भी उनको तरजीह दी, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है। सिर्फ किस बिना पे कि यार ये हमारे हमसाए मुल्क से आए हैं। दूसरा इंसानियत, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं, सबसे पहले इंसानियत। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप कायदे-ए-आज़म के रूल्स एंड रेगुलेशन देखें तो उन्होंने कहा था कि जो है पाकिस्तान में अक़लियतों को पूरा पूरा हक हासिल होगा और वो आज़ाद हैं। जो भी उनकी इबादत है वो इबादत गाहों में जाके आज़ादाना तौर पर अपनी इबादत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको लगता है ज़्यादाना यहाँ हिंदू है पूरे पाकिस्तान की बात करें तो? मेरे ख्याल से काफ़ी जगहों पे हैं, कई जगह पे जो है एक्सट्रीम लेवल के, जिनको नहीं पता मज़हब का, इस्लाम को भी सही तरह उन्होंने नहीं समझा। अगर आप देखें तो इस्लाम भी इस चीज़ का हुक्म नहीं देता कि आप जो है गैर मुस्लिमों के साथ ये सलूक करें, बल्कि उनके साथ हुस्न सलूक करने का पैगाम देता है आप इस्लाम। जीसी में पढ़ते हो, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जीसी में पढ़ते हो, तो आपके साथ कभी कोई हिंदू पढ़ा है? नहीं, अभी तक तो नहीं हिंदू। क्यों नहीं पढ़ा? वैसे स्कूल लाइफ में पढ़ता था। अच्छा, हाँ। स्कूल लाइफ में पढ़ता था। क्या मतलब उसका था कि भाई जो ग्रुपिंग थी, जैसे आपके 5-6 दोस्त होंगे, क्या उसके साथ भी वैसी बिहेव था दोस्तों का, लड़कों का? नहीं, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो है। वो खुद भी सेपरेट रहता है और बाकी है ना बेचारा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्यों डिस्क्रिमिनेशन है तो वो भी इंसान ही ना। मेरे ख्याल से कुछ उसके अपने दिल में भी है कि ये जो है ना, मैं इनके साथ रहना, हाँ, तो बाकी जो है बाकी बिहेवियर में भी होता है लोगों के, उसके साथ उस तरह से बिहेव नहीं करते। मेरे ख्याल से दोनों तरफ ही जो है ना डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया जाता है कई जगहों पे, कुछ इलाकों में बिल्कुल उनको बराबर के हक भी हैं। ये जैसे आप बाबरी मस्जिद का देखें तो उन्होंने वो गिराई थी, ये उन्होंने बिल्कुल गलत किया था। तो मेरे ख्याल से उधर भी फॉल्ट है, इधर भी फॉल्ट है।